हेलो एंड वेलकम टू NICS कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम आपके लिए MS वर्ड का लेआउट मेन्यू लेके आए हैं, जिसमें हम लेआउट के जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो है मार्जिन। मार्जिन का यूज़ यहाँ पर पेज मार्जिन से है। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर के ऊपर लेफ्ट में और राइट में एक गैप दिया हुआ है। तो अगर आप इस गैप को कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ पर मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर आप इसे नैरो गैप में लेना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो नैरो गैप में यहाँ पर आ गया। नॉर्मल कर देंगे तो वापस वो उसी पोजीशन में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट करना चाहें तो आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जा सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके पास टॉप का, बॉटम, राइट, लेफ्ट का मार्जिन यहाँ पर दिया गया है। इससे कम या ज़्यादा जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। यहीं पर आपके पास एक गटर मार्जिन का भी ऑप्शन आ रहा है, जिसकी पोजीशन आप लेफ्ट में और टॉप पे रख सकते हैं। ये जो गटर मार्जिन है इसका बेसिक यूज होता है जब आप प्रिंट आउट्स निकालते हैं और उन्हें बाइंडिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो जो बाइंडिंग का स्पेस होता है उसे ही हम गटर मार्जिन कहते हैं। अब गटर मार्जिन को हम यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिव्यू में शो हो रहा है। ओके करेंगे तो आपका जो गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें कुछ हिस्सा आपका गटर मार्जिन का है और बाकी आपका हिस्सा पेज मार्जिन का है। नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप अगेन गटर मार्जिन पे चले जाएंगे और यहाँ पर आप इसे 0 कर देंगे। ओके और आपका जो गटर मार्जिन है वो रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया गया है। ओरिएंटेशन आपके पेपर को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने के लिए यूज होता है। आप यहाँ पर इसे लैंडस्केप करना चाहें तो अब आपका पेपर जो है वो व्हाइट पोजीशन में यहाँ पर आ गया है। अगेन इसे आप पोर्ट्रेट करना चाहें तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है साइज। तो साइज यहाँ पर हमारे पेपर के साइज से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी A4 साइज सेट हो रखा है क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट साइज है और ज़्यादातर प्रिंटआउट्स के लिए और फोटोकॉपी के लिए हम लोग इसी साइज का यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई डिफरेंट साइज चाहिए तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के साइजेस आपके यहाँ पे दिए गए हैं और अगर आपका साइज यहाँ पे ना हो तो आप उसे कस्टम के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मोड पे साइज पे चले जाएंगे और यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आपके पास एक कस्टम साइज का ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ एंड हाइट को चूज करके अपना पेपर साइज बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। तो कॉलम जो भी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है तो उसे कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली बुक्स वगैरह में या न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं तो वो आपने देखे होंगे कॉलम वाइज आते हैं। तो उसे हम यहाँ पे इस कॉलम की मदद से 2-3 कॉलम्स के अंदर या फिर और भी अलग अलग आपको साइजेस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मोर कलर कॉलम्स में जाकर चेंज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इसका सिलेक्शन ले लेना है, देन उसके बाद आप कॉलम पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट था वो 2 कॉलम के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो गया है। नॉर्मल करने के लिए आप वन पर क्लिक कर देंगे तो अगेन वो आपका नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ब्रेक। ब्रेक का हालांकि हमने इंसर्ट में भी यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी आपके पास एक ब्रेक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग वगैरह अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास दिए गए, जिसमें नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस, इवन एंड ऑड के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम पेज ब्रेक ऑलरेडी इंसर्ट मेन्यू के अंदर कर चुके हैं तो हम यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को 2 या 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ से जो भी पोर्शन यहाँ पे नीचे का है वो अगर आप इस कॉलम में शिफ्ट करना चाहें तो आप ब्रेक पे जाएंगे, फिर उसके बाद कॉलम पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से जो भी मैटर था वो नेक्स्ट कॉलम में आपके पास यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। वापस से इसे नॉर्मल करने के लिए आप कॉलम पे जाएंगे, देन 1 पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो नॉर्मल फॉर्मेट्स में आ गया, लेकिन क्योंकि हमने ब्रेक यूज़ किया हुआ था तो आधा पोर्शन यहाँ पे आ गया आपका और आधा नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो इसे नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे तो वो टेक्स्ट आपका ऊपर आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है लाइन नंबर्स। आपने इस तरीके से सिलेक्शन ले लेना है, देन लाइन पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी हमने क्योंकि कोई लाइन ऑप्शन नहीं लिया है, लाइन नंबर नहीं लिया है, तो हमारे पास यहाँ पर नन पे टिक हो रखा है। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास 1 2 3 करके यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगी। और अगर आपके पास एक पेज से ज़्यादा पेजेस में मैटर है और आप चाहते हैं कि हर पेज
का जो भी टेक्स्ट है, जो भी लाइन उसके अंदर है, उन सब पे नंबरिंग आ जाए तो आप रीस्टार्ट ईच पेज को क्लिक कर सकते हैं। मीन्स कि 1 to 10 मान लीजिए यहाँ पे आता है। नेक्स्ट पेज पे भी अगर आपने 10 लिखी हैं लाइंस तो आप वहाँ पे भी 1 to 10 देख सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन वाइज है। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके पास जितनी भी लाइंस आपने टेक्स्ट लिखी हैं वो सब पे नंबरिंग आ गई। नॉर्मल करना है तो आप इसे रन पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों हाइफिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट में यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, ये गैप है, यहाँ पर गैप है, तो हाइफन के थ्रू हम इस गैप को फिलअप कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो स्पेस है उसे हाइफिनेशन के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हाइफिनेशन होता क्या है। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, देन आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए के बाद एक की ऑप्शन आ गया है। मीन्स कि वो पूरा वर्ड जो है वो है की वर्ड, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्पेस नहीं था तो उसने की लिया, देन डैश ऑटोमेटिक लग गया और वर्ड यहाँ पर नीचे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास मैचिंग का एक वर्ड है तो मैच यहाँ पर आ गया, देन डैश और तो इस तरीके से हाइफिनेशन की मदद से हम थोड़ा बहुत अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहें तो नन पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा वर्ड अब आपके पास यहाँ नीचे आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दोस्तों किया गया है वो है इंडेंट का, जिसमें आप अपने एक पैराग्राफ को या फिर पूरे टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मूव करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल एक पैराग्राफ को ले लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से इसी तरीके से वापस नॉर्मल करना हो तो वापस नीचे वापस ला सकते हैं। राइट लेफ्ट लेना है तो आप राइट टू लेफ्ट ले सकते हैं। तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। इसे वापस नॉर्मल करना है तो आप नीचे वाले पे चाहिए आप 0 कर सकते हैं। अगला स्पेसिंग के अंदर हम पैराग्राफ के जो बीच में गैप होता है उस गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से पूरे का सिलेक्शन ले लेना है और अगर आप पैराग्राफ से पहले गैप लेना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हर पैराग्राफ के पहले यहाँ पर गैप आ गया है। इसे नॉर्मल करने के लिए अगेन आप 0 कर दीजिए उसे। पैराग्राफ के बाद में अगर आप गैप देना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आप पैराग्राफ के बाद में यहाँ पर गैप आ गया है। आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है वो है पोजीशन। अब पोजीशन के लिए हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम शेप में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं। अगेन आप लेआउट पे आ जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस पहले डिसेबल थे अब वो इनेबल हो गए। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है पोजीशन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट कम है तो हम लेफ्ट, तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप लेफ्ट पे जा रहे हैं तो आपका जो सर्कल था या जो भी ऑब्जेक्ट है आप लेंगे उसके बैकग्राउंड में जो भी टेक्स्ट लिखा था वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया है। अगर आप इसे मिडिल करते हैं तो मिडिल से इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, देन राइट लेते हैं तो इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर लेंगे तो वो अपनी जगह ऑटोमेटिक इस पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया है और आपका जो ओवल है यहाँ पर वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। रैप का यूज भी पोजीशन की तरह ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया है जो है आपके पास यहाँ पर एडिट। तो एडिट की मदद से आप जिस भी तरीके की शेप लेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो उसी शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेगा। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से शेप को चेंज भी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से शेप के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो वो आपके पास यहाँ पर रैप टेक्स्ट का बेनिफिट है। इसी में और ऑप्शन भी हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ओवल को लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका ओवल जो है वो पीछे चला गया और टेक्स्ट उसके ऊपर आ गया। अगर आप इसी को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं तो इस तरीके से ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड का है। हम यहाँ पर इसे यूज करने के लिए 2 या 2 से अधिक शेप्स को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इस तरीके से शेप ले ली। सेकंड हम यहाँ पे एक ओवल ले लेते हैं
और हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इन तीनों में हम अलग तरीके का कलर यहाँ पर फिल कर लेते हैं और आप लेआउट पे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और तीनों को हम एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। अभी हमने सबसे टॉप पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम अगर इसे करते हैं सेंड बैकवर्ड तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्टेप पीछे चला जाता है। मीन्स कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है तो ये जो ट्राइंगल है ये इस ओवल के पीछे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो उसके पीछे आ जाएगा। इसी तरीके से अगेन अगर मैं बैकवर्ड कर देता हूँ तो एक स्टेप और पीछे वो चला जाता है। फ्रंट पे लाना है तो आप यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाएंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लाना है तो आप फॉरवर्ड यूज करेंगे और अगर एक बार में ही आप चाहते हैं कि वो फ्रंट पे आ जाए तो ब्रिंग टू फ्रंट पे आप इसे यूज करेंगे। इसी तरीके से एक बार में अगर आप इसे पीछे भेजना चाहें तो आप सेंड टू बैक यूज करें। तो इस तरीके से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड या फिर बैक एंड फ्रंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है सिलेक्शन पेन। अब सिलेक्शन पेन का यूज किस तरीके से करते हैं दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को इस दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में ले लेते हैं और हम बैकवर्ड की मदद से या बैक की मदद से इसे पीछे भेज देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ओवल है वो हिडन मोड में चला गया। अगर आप इसे बाहर क्लिक कर दें तो आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर लेते। तो इस सिचुएशन में आप सिलेक्शन पेन का यूज करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिए हैं उन सब के नाम आपको यहाँ पर वो शो करेंगे। तो हमने ओवल लिया था जो कि हमारे पास हिडन है अभी, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप फॉरवर्ड की मदद से या फ्रंट की मदद से उसे वापस आगे ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी हिडन ऑब्जेक्ट है आपका उसे सेलेक्ट करके फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं, जो कि सिलेक्शन पेन की मदद से आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया गया है अलाइनमेंट। अब यहाँ पर अलाइनमेंट का यूज भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी अलाइनमेंट से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर इस रेक्टेंगल को इंक्रीज कर लेते हैं और इन दोनों का सिलेक्शन कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे और अलाइन पे चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इसे सेंटर करना चाहें तो आप बिल्कुल सेंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मिडिल करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये जो ओवल है ये इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। टॉप रखना चाहें तो आप टॉप की मदद से इसे ऊपर कर सकते हैं। बॉटम रखना चाहें तो आप इसे बॉटम कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को पूरे पेपर के सेंटर में रखना चाहें तो अलाइन टू पेज पर आप क्लिक करेंगे। अब आप अलाइन में जाएंगे, देन अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये आपके पास बिल्कुल सेंटर में आ गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है वो है आपके पास ग्रुप। अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जस्ट ग्रुप पे क्लिक कर देंगे और अब आप देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहे हैं और दोनों का एक ग्रुप बन गया है। अलग करना चाहते हैं तो आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे। बाहर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोटेट। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहें तो आप इस तरीके से अलग अलग वे में इसे रोटेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन कर सकें।